वेदुले ब्रह्म गुरु माता श्री इंदिरा दीदी नीलम आनंद के चरणों में मैं नमन करती हूँ। समस्त शारीरिक आत्माओं को मेरा नमन। देखिए भाई बहन, भजन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से अभी गप सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे हम लोग कि गुरु के नजदीक कैसे रहेंगे, गुरु के नजदीक कैसे रहेंगे, सब बात सुन रहे थे चर्चा भजन के माध्यम से। तो 3 सूत्र जो हम आपको मिला है, 3 सूत्र साहब कहे ना कि जो 3 सूत्र करेगा ईमानदारी से उसको हम गुरु के नजदीक पहुंचाएंगे। साहब गारंटी लिए, साहब कहे कि मैं वादा करता हूँ कि शिव शिष्य बना के ही जाऊंगा। साहब की चर्चा जब सुनते थे, रांची गए थे एक बार, तो साहब बोल रहे थे कि हम शरीर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आप लोगों के साथ रहूंगा। तब दीदी भैया कैसे रहेंगे साहब, जब हम लोग 3 सूत्र करेंगे तब। जो साहब मेरे कहे कि दूसरे के पास बताइए, दूसरे को जाके समझाइए, तो कैसे समझाएंगे? समझाने वाला तो साहब है, दीदी है। हम लोग को सेहरा दिए, हम लोग को सेहरा दिए हैं। जब प्रथम सूत्र में कहा गया है कि मन ही मन दया मांगने के लिए कहा गया है कि अपना क्या कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा चीज दीदी जानिए बड़ा खतरनाक चीज होता है। अपनापन चीज जो है बड़ा खतरनाक होता है, इतना खतरनाक है कि अपना के लिए केस मुकदमा हो जाता है। अपना ईंट के चलते हम, अपना ईंट में इतना दर्द है कि हम केस मुकदमा कर लेते हैं। अपना गुरु के लिए, अपना गुरु कहते हैं ना कि हे साहब, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ। हम आप यदि गुरु की बात होता है तो हम देखते रह जाते हैं, आनाकानी कर देते हैं कि जो कर रहा है सो जाने, हमको क्या मतलब है। अपना बेटा का शिकायत यदि कोई करता है, अपना पति का शिकायत करता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरा बेटा का शिकायत कर रहा है। जैसे चाहे मेरा बेटा अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, अपना बेटा का शिकायत बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपना गुरु का शिकायत यदि कोई करता है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। जो भाई बहन दिशा में चल रहे हैं उनको, जिनको गुरु से लगाव हो गया है उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि अपना गुरु का निंदा, अपना साहब का निंदा, अपना दीदी का निंदा सुन नहीं सकेगा। तो कैसे होगा दीदी, शिष्य कैसे बनेंगे, गुरु के प्रति दर्द कैसे होगा। दूसरा सूत्र में साहब बोले कि दूसरे के दिल में धड़काइए शिव को, दूसरे के पास जाइए, तभी आप शिष्य बनिएगा, तभी आपको गुरु के प्रति दर्द होगा। तो दूसरे के प्रति, दूसरे का साथ जितना गप करेंगे, दीदी कह देते हैं कि हम कैसे करेंगे, कह देते हैं कैसे करेंगे। कर्म कराने वाला तो मेरे साहब हैं, आग्रह विनती करने के लिए कहे हैं कि हे भाई बहन हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, आप भी मान के देखिए। और कोई बात, एक लाइन है दीदी, एक लाइन कि हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए। इतना में भी कहीं पूछिएगा ना तो कतराते हैं। अब अच्छा काम मिला है, अच्छा काम मिला है तो कोई तो कहबे न करेगा। किसी को पूछिएगा ना तो कहेगा जाइए, नहीं तो आप लोग फालतू हैं, जाइए आप लोग फालतू हैं, कोई काम घर में नहीं है क्या। तो ये हम लोग छोड़ देते हैं कि सही में यदि मन में लगता है कि हम फालतू हैं तभी शिष्य नहीं है, मन में लग रहा है कि हम फालतू हैं सही में तभी शिष्य नहीं है। मीरा के बारे में समझाइए रहा है, मीरा गली गली हरी गुल गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा राजा घराने का बेटी। मीरा को कितना दर्द कृष्ण के प्रति था, चाहे कोई कुछ कहता था लेकिन मीरा को असर नहीं होता था।
कोई कोई कुछ कहता था। अब मेरे गुरु के बारे में यदि हम किसी को पूछने जाते हैं, कोई कुछ कह देता है तो हम लोग संकोच कर लेते हैं, संकोच कर लेते हैं। नहीं, महादेव से दया तो मांगेंगे कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, आपने काम लिया है, आप जानिए कैसे करवाइएगा, आपको करना होगा। जैसे अपना बेटा के प्रति, अपना दर्द दुख के प्रति में दर्द होता है तो अपने गुरु से कहते हैं, और उसी काम के लिए भी दया मांगेंगे कि महादेव इतना दया कीजिए कि आपका काम हमसे नहीं हो रहा है, आपका काम हो महादेव, आप दया कीजिए। भजन के माध्यम से भैया बोल रहे थे ना कि गुरु के प्रति शिव के लिए जो एक बूंद आंख से आंसू बह जाएगा तो धरती आसमान एक हो जाएगा। शिव के लिए अपना दुखड़ा गुरु के पास सुनाते हैं, लेकिन अपना काम के लिए भी कहेंगे मेरा मेरा काम है दीदी, महादेव ने जो काम दिया है मेरा काम है। गुरु का काम शिष्य ने करेगा, कौन करेगा? मेरे साहब कहते हैं गुरु का काम शिष्य करता है, गुरु को शिष्य के सिवा कुछ नहीं नजर आता है। तो गुरु के काम क्या मिला कि दूसरे को बताइए। जितना हम आप दूसरे को बताएंगे उतना गुरु के नजदीक रहेंगे, उतना गुरु की दया हम आप पर बरस ये रहा है दीदी, सबको अनुभव है, सब पर महादेव दया किए हैं, तब न यहाँ आकर के सुन रहे हैं। यहाँ जो आए हैं कितना सौभाग्यशाली साहब हम लोग को बना दिए। सही में दर्द होता है, आंख से आंसू आता है कि जो घर का कुआं का बेग थे, घुट घुट कर मर रहे थे, घर में बंद होकर के साहब ने ऐसा स्वतंत्र बना दिया हम आप लोग को कि खुश नसीब बना दिए, सौभाग्यशाली बना दिए। ये गुरु का गम करते हैं, सुनते हैं, किसी भाई बहन के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, और समझ करके यदि यहाँ से कुछ जाएंगे, घर परिवार में भी पूछेगा परिवार या क्या सुन करके आए, तो वहाँ पर भी अपने गुरु का गप रखेंगे, वहाँ पर भी रखेंगे। बहुत सुंदर चीज मिला है दीदी हम आप लोग को। जो भाई बहन जहाँ तक मेरी आवाज जा रहा है, जो अभी शिव को अपना गुरु नहीं माने हैं, मान के देखिए, ऐसा मौका बार बार आने वाला नहीं है। हम लोग को बहुत सुंदर मौका मिला है, 3 काम मिला है, तीन काम करते रहेंगे। इसी के साथ गुरु सहित तमाम भाई बहनों को मेरा आए पुनः गप की दिशा में